Assalamualaikum everyone. This is Milha Mubin Qureshi. Hope you are doing well and welcome back to my channel. लर्न विद मिल्हा। सो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक लाइक अदर सिस्टम्स डिसऑर्डर्स। ये भी आपके इतने ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके एमसीक्यूज में आ सकता है और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आराम से बन सकता है। सो ये जो सीरीज़ है ये 3 पार्ट सीरीज़ होगी मोस्ट प्रॉब्ली। सो वॉच दैट सीरीज़ इन डिटेल और एक के बाद एक आपने देखनी है ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाए। इस वीडियो में हमने क्या क्या करना है, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस करने हैं, स्टोन्स करने हैं एंड वी विल टच किडनी फेलियर एज वेल। सिंपल सी बात है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कौन से इन्फेक्शंस होंगे? वो इन्फेक्शंस जो आपके जो यूरिनरी ऑर्गन्स है लाइक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये उन्हीं के अंदर आपके पास इन्फेक्शंस हो रहे होंगे। ठीक, these infections are usually caused by bacteria and viruses that invade or enter through anus or urethral opening or by other means। ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, फंगल भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी है कि कॉजेटिव ऑर्गन जो एजेंट्स है वो और अलग अलग किस्म के होते हैं। तो एक मिनट। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं। और ये किस तरीके से एंटर करते हैं बॉडी के अंदर? ये या तो एनस में ऑलरेडी होते हैं, ठीक, या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू एंटर होता है, या किसी और जरिए के जरिए, यानी ब्लड में भी इन्फेक्शन होता है, वो भी क्या करवा सकता है? करवा सकता है। ठीक, सो साइट ऑफ इन्फेक्शन कुड बी एनी पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है यूरिनरी सिस्टम का, लाइक किडनी, ब्लैडर, यूरेटा इन यूरेथ्रा, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन आपके पास जो इन्फेक्शन हैं उनमें आपके पास 3 नाम इन्होंने दिए हुए। एक है पाइलोनेफ्राइटिस, एक है सिस्टाइटिस और एक है यूरिथ्राइटिस। नंबर 1 पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस कौन कहाँ की डिजीज है? आपकी किडनी की, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, किडनी की है। सिस्टाइटिस किसकी है? आपकी ब्लैडर की है। ठीक है जी, सिस्टाइटिस सही। और जो यूरिथ्राइटिस है ये किसकी है? आपके यूरेथ्रा की। ठीक है, अब आपने एक बात इसके अंदर ये भी याद रखनी है कि इन सब के आखिर में आ रहा है आइटिस, या टिस आ रहा है, TIS। दिस इज अ साइन कि ये कोई इंफ्लेमेटरी या इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन समझ में आती है ना, कि किसी जगह की रेडनेस, बर्निंग, उसका टेम्परेचर का हाई होना, स्वेलिंग होना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन की अलामत होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। सही है, तो आप इसकी डिजीजेस तीनों को हमने डिटेल में पढ़ना है। नंबर 1 पायलोनेफ्राइटिस, इसका आपने ये जो चार्ट है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इसका जो कॉज है, ठीक है, वो क्या है? वो यूजुअली ई कोलाई होता है, जिसका फुल फॉर्म एस्चेरिचिया कोलाई भी है। ठीक है, और ये और ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये मतलब मोस्ट कॉमन कॉज के अंदर यही आता है। ठीक है, देखो तीनों में यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस तीनों का कॉज ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसका फुल फॉर्म क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई। ये लिखने का एक तरीका है कि आप उसके बड़े नाम को एक्सपेंड करके ई कोलाई लिख देते हो। अब ये बैक्टीरियम जो है अगर ये किडनी में आ जाता है, ठीक, सिम्टम्स ये बता रहे हैं, इट ब्रिंग्स नोजिया, वोमिटिंग, बैक पेन, हाई फीवर विद कोल्ड। वोमिटिंग, बैक पेन, हाई फीवर विद कोल्ड। ठीक है, ये जो बैक्टीरियम है ना, इसकी वजह से क्या होता है? पायरो मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो किडनी के अंदर क्या है, पस टाइप की जो कलेक्शन वगैरह होती है ना, वो हो रही है। पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस से आपको पता चल रहा है कि ये किडनी के अंदर हो रहा है। तो पाइलोनेफ्राइटिस ई कोलाई की वजह से होता है, और जब ये हो जाता है तो इसकी वजह से किडनी में क्या होना शुरू हो जाता है? किडनी के अंदर पस एक्यूमुलेट होता है, और नोजिया होता है, यानी उल्टी वाली कंडीशन, वोमिटिंग होती है, कमर की साइड के ऊपर यानी फ्लैंक पेन कहलाता है, यानी साइड्स के ऊपर पेन होता है, फीवर होता है विद कोल्ड, यानी ठंड लग रही होती है बहुत बुरी। ठीक है, ये पायलोनेफ्राइटिस का सिम्टम्स है। यूरिथ्राइटिस के अंदर आपके पास क्या क्या ऑर्गन्स हैं? ये यूरेथ्रा के अंदर होता है। इसमें आपके पास इकोलाई हो गया, क्लेमीडिया हो गया, नाइजेरिया ग्लोरिया। क्लेमीडिया और नाइजेरिया ग्लोरिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर भी आपके पास इंटरकोर्स के दौरान भी ये जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। सही है, ये नाम है पूरा, बैक्टीरिया है ये तीनों बैक्टीरिया है जितने भी इसमें मेंशन किए हुए, दे आर बैक्टीरियल। ठीक है, इकोलाई अलग है, क्लेमीडिया अलग है और नाइजीरिया गोनोरिया अलग है।
सही है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड होती है बार बार यूरिनेट करने की, क्योंकि यूरेथ्रा जो यूरिन जो ओपनिंग है उसमें आपके पास क्या हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। पेनफुल डिस्चार्ज होता है यूरिनेशन में, पेन हो रहा होता है इंटरकोर्स के दौरान, और डिस्चार्ज हो रहा होता है ज्यादातर यूरेथ्रा या वेजाइनल ओपनिंग से बार बार डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इट कुड बी ग्रीन इन कलर, ठीक है, इट कुड बी येलो इन कलर, तो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ हुआ है। जैसे नाइजेरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा होता है। सही है। अब आ जाते हैं लास्ट, सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस कहाँ पे हो रहा है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो रहा है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट बिकॉज ब्लैडर जो है वो इरिटेट हुआ हुआ है, तो बार बार ऐसे फीलिंग आ रही है कि पेशेंट को यूरिनेट करने की नीड है। ठीक है, पेन होता है या फिर बर्निंग की फीलिंग यानी जलन सी हो रही होती है व्हेन द पेशेंट इज यूरिनेटिंग, बार बार और थोड़ा थोड़ा करके जो है यूरिन पास हो रहा होता है। कभी कभार यूरिन के अंदर ब्लड भी आ जाता है। ठीक, और यूरिन की अजीब सी स्मेल होती है, यानी फाउल स्मेलिंग या स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, यूरिन भी बार बार आ रहा होता है। ठीक है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट मींस जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है उसमें डिस्कम्फर्ट होता है, यानी तकलीफ होती है, भारीपन होता है। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में मेंशन कर दिया है कि यू फील अ प्रेशर इनसाइड योर बेली। ठीक है, ये अभी जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमिन का, वहां पर क्या फील हो रहा होता है, प्रेशर फील हो रहा होता है, खासतौर पे बेली बटन से नीचे। ठीक, और लो ग्रेड फीवर होता है सिस्टाइटिस के अंदर। सो ये तीनों, यस, पासिंग, क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, फ्रीक्वेंट यूरिन। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि बार बार क्लाउडी यूरिन होता है, यानी यूरिन की कलरेशन जो है वो बहुत क्लाउडी सी होती है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन वगैरह कुछ इस तरह करके वो क्लाउडी सी होती है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जो ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, व्हेन यूरिनेटिंग दे पास, जी 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 वो वाला कह रहे हो ना ऊपर वाला। ठीक है, तो पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, ये कह रहे हैं कि बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करते हैं, ब्लड एंड यूरिन होता है। अगर आप इनको सिर्फ पॉइंट्स में करके भी लिखोगे तो इट्स ओके। ठीक है, जो एक्सेसिव लाइन लग रही है उसे काट दिया करो। ठीक है, अब आ जाता है आपका मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, बताओ, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। जी बिल्कुल, किडनी में स्टोन्स होते हैं। तो स्टोन्स क्या आप खाते हो, जो आपके किडनी तक स्टोन्स पहुंच गए। जब ब्लड के अंदर किसी भी, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो कैल्शियम जब आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी हैज टू मेंटेन दैट कैल्शियम लेवल। कुछ भी ज्यादा और कम जो है बॉडी बर्दाश्त नहीं करती, तो उसे किस फॉर्म में एक्सक्रीट करने लगती है, यूरिन में एक्सक्रीट करती है। तो देयर इज अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीयूरिया। अब इसे आप किस तरह समझोगे, इस टर्म को ब्रेक करके देखो। हाइपर मीन्स हाई, ठीक है, कैल्सी इज फॉर कैल्शियम, यूरिया इज फॉर यूरिन। ठीक है, अगर हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया तो दैट मीन्स हाई कैल्शियम इन योर ब्लड। बात समझ में आई। तो हाइपर कैल्सी यूरिया का मतलब क्या है कि आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होती है भाई, ब्लड में जब ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन करवानी होगी, ब्लड में हम इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब आपको याद है ये जो किडनी थी, ठीक है, किडनी में यहाँ पे एक रीजन था, ठीक है, जो हाइलम वाला रीजन है उसके अंदर आके पेल्विक रीनल पेल्विस होता है। तो यूरिन सबसे पहले यहाँ कलेक्ट होता है और देन उसके बाद फिर आपके यूरेटा के अंदर जा रहा होता है, ऐसी बात है। तो यहाँ पे आपके पास इतना टाइम मिल जाता है इस कैल्शियम को कि क्या सॉल्यूट से डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं, और यहाँ पे इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स बना देते हैं। दैट लीड्स टू किडनी स्टोन ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर। और ये कैल्शियम किसके साथ मिलता है, एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ज्यादातर ये उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्सैलेट बनाता है और उसके स्टोन वहां पे बनना शुरू हो जाते हैं। पहली और मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है किडनी स्टोन की वो रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, नहीं, किडनी का जो वो पार्ट जहाँ पे यूरिन ड्रेन होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसके लिए जो वर्ड है किडनी स्टोन के लिए, जो जिसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म है, उसे हम नेफ्रो नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं या यूरोलिथियसिस कहते हैं। जो लीथ वर्ड है ना, LIT लिथ, इट मींस स्टोन। ठीक है, लिथ जो वर्ड है LITH लिथ, इसका मतलब होता है स्टोन्स। ठीक, अब ये बता रहे हैं ऊपर, हमने डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूरिन, व्हाट हैपेंड,
Okay, so urine contains many dissolved mineral and salts that form different compounds. जाहिर सी बात है, जो बॉडी में एक्सेस होगा तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करवाया जा रहा होगा. अब वो कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया एक्सेस, सोडियम हो गया एक्सेस, पोटेशियम हो गया, ऑक्सलेट्स हो गए, यूरिक एसिड हो गया और फॉस्फेट हो गया. ठीक है. नाउ इंक्रीज लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीयूरिया. दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन दैट कैन कम इन योर एमसीक्यूज. ठीक है. एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपरऑक्सैलूरिया. ठीक है. हाइपरऑक्सैलूरिया, अगेन यूरिया मतलब यूरिन है, ऑक्सल मतलब ऑक्सलेट है और हाइपर मींस हाई है. ठीक है. सो व्हेन दीज कॉम्पोनेंट्स इन यूरिन गेट टू हाई और यूरिन बिकम्स टू एसिडिक और बेसिक, यानी जो यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 5 होती है. ठीक है. कितनी होती है? 5 होती है. तो अगर ये 5 से ऊपर या नीचे होना शुरू हो जाती है तो अब क्या होता है कि इनका जो क्रिस्टल्स होते हैं बनना शुरू हो जाते हैं. इन सॉल्यूट्स को मौका मिल जाता है कि प्रेसिपिटेट कर जाएं और क्रिस्टल्स बना लें. नाउ द क्रिस्टल्स प्रोग्रेसिवली ग्रो एंड बिकम डिटेक्टेबल स्टोन्स इन मंथ्स और अ ईयर, यानी सालों ये या कुछ महीनों में या सालों के अंदर ये डिटेक्टेबल यानी नजर आना शुरू हो जाता है आपको. द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथिएसिस और यूरोलिथिएसिस. अगेन दिस इज अ टर्म, जो भी बोर्ड में आपके पास टर्म लिखी हुई हो वो इंपॉर्टेंट होती है, उसे याद कर लिया करो. ठीक है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है. सही. और उसको देखकर भी सवाल पूछ सकते हैं. वो आपसे डायरेक्ट ही नहीं कहेंगे कि किडनी स्टोन बताओ, लेकिन आस्क यू एज के भाई व्हाट इज नेफ्रोलिथिएसिस. ठीक. And the inflammation is kidney due to irritation of kidney stones is called lithonephritis. अब क्योंकि कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, फॉरेन बॉडी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो किडनी है उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है. ठीक है. इन्फ्लेमेशन क्या होती है, बॉडी का आपका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हो रही होता है. ठीक है. बेसिकली कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या कोई भी आपके पास बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है जो बॉडी के लिए इंजूरियस हो सकता है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है. एक अलार्मिंग सिग्नल होता है या आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है. तो किडनी में इरिटेशन होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है किडनी में, से हम कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस. किडनी के जो स्टोन्स आपके पास होते हैं क्यों नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये आपका जो यूरिन का नॉर्मल ट्रैक था उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं, उसके ल्यूमेन को नैरो करने लगते हैं और जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो हिंडर होने लगता है, यानी उसमें मुश्किल होने लगती है. और इसी की वजह से सिवियर बैक पेन होता है. किडनी स्टोन्स का जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा सिवियर किस्म का पेन होता है. बहुत मतलब कहते हैं कि इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है इसका. सही. अब कैल्शियम ऑक्सलेट इन्होंने क्या बताया, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ crystals to form 80% of kidney stones. 80% किडनी स्टोन इसके बने होते हैं. 5 to 10% लेस कॉमन है. और ये किससे बने हुए होते हैं, कॉमन फॉर्म बाय कैल्शियम फॉस्फेट या फिर यूरिक एसिड. जब यूरिक एसिड भी बॉडी में बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने लगते हैं और गाउट होना शुरू हो जाता है. ठीक है. सम स्टोन्स किसके बने हुए होते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रूवाइट. ठीक है. स्ट्रूवाइट इसका दूसरा नाम है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का. ठीक है. इन अल्कलाइन यूरिन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी. ये आपने याद रखनी है चीज. पहले आपकी मोस्ट कॉमन पता हो, लीस्ट कॉमन पता हो, और फिर आपको पता हो कि अगर किसी की बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके यूरिन और यूरिन की अल्कलाइन है तो कौन सा स्टोन होगा. ठीक है. अब ये स्टोन्स कैसे होते हैं, 10% होते हैं और इन्हें हम स्टोन को क्या कहते हैं, स्ट्रूवाइट या इन्फेक्शियस स्टोन्स कहते हैं. ठीक है. लेस देन 1% किसकी वजह से होते हैं, एक अमाइनो एसिड होते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टीन या सिस्टाइन. ठीक है. अब ये सिस्टीन है, ये कहाँ कब बन रहे होते हैं, इसके स्टोन्स नॉर्मली चाइल्डहुड में बन रहे होते हैं, बचपन में बन रहे होते हैं. समझ में आई बात. अब आ जाती है किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट. हमने ये पढ़ लिया किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं. एक और बात कि जब भी किडनी स्टोन्स, खासतौर पे जो ऑक्सैलिक एसिड है वो क्यों बढ़ रहा होता है, जब आप ज्यादा जमीनी सब्जियां खाते हो. जमीनी सब्जियां कैसे, जैसे गाजर है, शलजम है यानी बीट रूट, कैरेट. ठीक. और आपके वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स जो आपके अंडरग्राउंड जमीन के अंदर लगते हैं, उनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है. सो यू हैव टू कट दैट डाउन. स्पिनच है जैसे, उन सब के अंदर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड होता है. तो जब किडनी स्टोन्स आपकी बॉडी में एक बार डायग्नोस हो गए तो आपको उसका क्वांटिटी कम करनी पड़ती है. अब किडनी स्टोन्स को आप किस तरह ट्रीट कर सकते हो. सबसे पहला तरीका क्या होता है, या तो भाई आप क्या करो, किडनी स्टोन्स को सर्जरी करके, ठीक है, किडनी तक जाके उस स्टोन को निकाल दो, खत्म बात. ठीक है. या फिर उसके लिए एक और तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं,
बॉडी के बाहर से ही हम क्या देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स देते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं कि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं, वो किडनी स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश हो जाता है और उसके बाद फिर वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग ट्रीटमेंट है जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ना है। किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय शॉक वेव्स। कैसे कर सकते हैं, शॉक वेव्स के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब एक्स्ट्रा मतलब उस चीज से हट के बाहर की तरफ, कॉर्पोरियल बॉडी, आउटसाइड द बॉडी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथो आपको याद है स्टोन्स के लिए, ट्रिप्सी मींस ब्रेक डाउन। अब ये दूसरी ट्रीटमेंट क्या है, अच्छा ये शॉक वेव्स प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर, या खुद ही यूरिन में बाहर आ जाते हैं स्टोन्स। एक और ट्रीटमेंट क्या है, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। ठीक है, अब लिथोटोमी मतलब, टोमी का मतलब होता है टू कट। ठीक है, जहां पे भी टोमी है इट मींस टू कट। ये आपका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप किडनी स्टोन रिमूव करते हो खुद से, क्योंकि खुद से वो रिमूव हो नहीं रहे होते। तो अब ये कब किस में होता है, जीए यानी जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। ठीक, तो पेशेंट आपका एनेस्थीसिया में होता है। तो अब आप क्या करते हो, एक कैथेटर प्लेस कर रहे होते हैं ब्लैडर के अंदर टू ड्रेन द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक ब्लैडर आपने कैथेटर प्लेस किया यूरिन के अंदर, उसके अंदर ब्लैडर के अंदर। उसका काम क्या है, यूरिन को बॉडी से ड्रेन कर लेना, बाहर निकाल देगा। ठीक है, और एक और कैथेटर आप इंसर्ट करते हो यूरेटर के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, ट्रैक कर सके स्टोन को कि वो ऊपर से विजुअल डिवाइस के जरिए। ठीक है, जिस स्टोन को जब आप डिटेक्ट कर लेते हो इसको क्रश किया जाता है। ठीक है, और नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर के जरिए इसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर स्टोन बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं तो आप लैप्रोस्कोपिक पायोलिथोटमी को प्रोसीजर कर रहे होते हो। अब ये वाला जो कैथेटर वाली बात मैंने की, तो ये देखो ऐसे आपके पास ब्लैडर होता है जैसे। ठीक है, और यूं करके मैं ऐसे किडनी बना देती हूँ सिंपल करके। ठीक है, तो आपने कैथेटर यहाँ से प्लेस किया, इसके अंदर से पहले जितना यूरिन था वो सब इसके जरिए बाहर निकाल लिया। ठीक है, ट्यूब डालते हो आप अंदर। ठीक, उसके बाद आप एक कैमरा जैसी ट्यूब होती है वो आप डालते हो यूरेटा के अंदर। सही, उसके बाद ये जाती है जहां तक, कहां तक जाएगी, जहां आपका स्टोन होगा। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर पेल्विस में, यूरेटा के स्टार्टिंग में होता है स्टोन, या फिर यूरेटा के अंदर होता है। तो वहां पे जाके क्या करती है, स्टोन को देखती है और स्टोन को क्रश कर देती है। चाहिए, और फिर यहाँ नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर, ग्रास्पर मीन्स टू ग्रास्प, पकड़ने वाला, वो क्या करता है, वो स्टोन को ग्रास्प करके फिर ऐसे करके बाहर ले आता है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर कब करते हो, जब बहुत कम स्टोन हो और छोटे हो। लेकिन एक और प्रोसीजर होता है जिसमें फॉर एग्जांपल ये बैक है पेशेंट की। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, होल्स करते हो ऐसे किडनी की तरफ छोटे छोटे, उसके जरिए आप लेप्रोस्कोप उसमें डालकर क्या करते हो, किडनी में से डायरेक्टली स्टोन्स को बाहर निकालते हो। समझ में, ये कहलाते हैं लेप्रोस्कोपिक पायोलिथोटमी। जब स्टोन्स कहाँ हो, किडनी के अंदर हो। सही है, इनको हम कट करते हैं फिजिकली और उसके बाद निकालते हैं। सही है, अच्छा अब हम किडनी फेलियर भी कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टाइम नाउ। किडनी फेलियर आपके पास क्या है, फेलियर का मतलब क्या है, कोई चीज जब अपना काम करना बिल्कुल छोड़ देती है। ठीक है, तो किडनीज एंड लिवर आर टू ऑर्गन्स दैट फेल व्हेन देयर फंक्शन इज, जब हम कह सकते हैं कि जब फेल होती है, जब इसका फंक्शन तकरीबन 80 to 90% खत्म हो चुका होता है, ये जब अपने आप को शो करती है। इससे पहले ये नहीं बताती कि हमारे साथ कोई मसला चल रहा है। बात समझ में आई, किडनी फेलियर और लिवर फेलियर ऐसा ही है। तो kidney failure is a condition in which kidneys fail to extract nitrogenous waste products and perform osmoregulatory activity in the body. सही, मेडिकल कंडीशन के अंदर जब 85% से ज्यादा किडनीज अफेक्टेड हो जाती हैं, जब आपको पता चलता है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। अब किडनी फेलियर आपके पास दो टाइप का हो सकता है, एक अक्यूट होता है और एक होता है क्रॉनिक। अक्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत सडनली हो, एकदम से हो और छोटे टाइम के लिए हो। और अक्यूट ज्यादातर फेटल होता है, यानी बंदे को मार सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जबकि क्रॉनिक एक लंबे अरसे से हो रहा होता है, ग्रेजुअली हो रहा होता है, इसकी इंटेंसिटी एज सच अक्यूट जितनी नहीं होती। अल्टीमेटली ये भी आपको डेथ की तरफ लेके जाती है, लेकिन जो अक्यूट होता है फौरी फौरी बंदे की डेथ करवा सकता है। मेडिकल के अंदर ये दो टर्म्स हैं जो अक्सर चीजों के अंदर आती हैं, अक्यूट
chronic, acute, chronic, ठीक है. So acute kidney failure is concerned with sudden loss of filtering abilities of the kidney, कि फिर किडनी अब जो है फिल्टर नहीं कर पा रही. जीएफआर बिल्कुल कम हो जाता है, कि किडनी जीएफआर क्या था, फिल्ट्रेशन रेट था, ठीक है, तो बिल्कुल कम हो जाता है, 40, 60, 30 उससे भी कम हो जाता है, ठीक. अब ये कंडीशन डेवलप्स इन अ फ्यू डेज, पर्टिकुलरली इन दोज who already have renal abnormalities and are hospitalized. ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर होती है और यू मिनटों के अंदर होती है, ठीक है. कब होती है, जब आपके ऑलरेडी कोई रीनल प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक. अब ये जो डिजीज है, ठीक है, अब ये बता रहे हैं वो डिजीजेस जो आपकी किडनी फेलियर कॉज करवा सकती हैं. वो कैसी कैसी है, जैसे ब्लड लॉस है. ब्लड लॉस है तो भाई ब्लड किडनी तक नहीं जा रहा. जब ब्लड किडनी तक नहीं जा रहा तो हाइपोपरफ्यूजन की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है. हार्ट अटैक है उसकी वजह से हो सकता है, लिवर फेलियर की वजह से, एलर्जिक कंडीशन के अंदर से, या सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से आपके पास क्या हो सकती है, किस वजह से हो रही है सीवियर डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग या एक्सेसिव यूरिनेशन, इसकी वजह से आपके पास किडनी फेलियर हो सकता है. या फिर कोई यूटी ऑब्स्ट्रक्शन है, सही, कोई इन्फेक्शन है या स्टोन्स है, ठीक है. तो ये आपके पास सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से अक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है. हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, एलर्जीज, सीवियर ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन सीवियर किस्म की, और यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनी स्टोन्स और इन्फेक्शन, ये आपके पास है अक्यूट किडनी फेलियर, जो फौरी फौरी हो रहा है, ज्यादातर किसी और ऑर्गन की वजह से, किसी और डिजीज की वजह से होता है. अब क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपके पास क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता किडनी का जीएफआर गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है. इनिशियली तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा था बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नो सिम्टम्स है, ठीक. लेकिन जब आप ब्लड टेस्टिंग या यूरिन टेस्टिंग करवाते हो पीरियोडिकली, मतलब कुछ कुछ टाइम बाद लोगों की आदत होती है कि एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आपको इंडिकेट होता है कि आपका जीएफआर तो कम है, ठीक है. अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फटीग, फटीग मीन्स जल्दी थक जाना, ठीक है. शॉर्ट ब्रेथ यानी बहुत सांस का फूलना. सोलन हैंड्स और फीट, आपके हाथ या पाँव सूजे हुए होंगे ज्यादातर लोग के, ठीक है. और यूरिन के अंदर ब्लड आता है. तो ये सारे आपके पास कंडीशन किसके होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के. जब भी जो पेशेंट्स होते हैं ज्यादा किडनी डिजीज के, उनके अंदर पाँव मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, और हाथ भी ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं विद पफी फेस, सही. अब कॉजेज क्या है इसके, ज्यादातर हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें वो हैं जो अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि हजारों लोगों को हाइपरटेंशन होता है, लेकिन सब किडनी डिजीज डेवलप नहीं करते. क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई वो मेडिसिन के ऊपर हो रहे होते हैं, उनका हाइपरटेंशन क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है. लेकिन जिन्हें हाइपरटेंशन है अनकंट्रोल्ड, हाइपरग्लाइसीमिया यानी बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है. हाइपरग्लाइसीमिया इज हाई ब्लड शुगर, सही, जैसे डायबिटीज के अंदर होती है. हाई कोलेस्ट्रॉल, सिस्ट डेवलप इनसाइड द किडनी. अब ये सिस्ट डेवलप इनसाइड किडनी, ये एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है. क्या कहते हैं हम इसे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है. इनके अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर समझ लो जैसे गुब्बारे होते हैं ना, बलून्स होते हैं, इस तरह के किडनी में ना बलून्स बनना शुरू होते हैं, छोटे छोटे, अंदर भी बाहर भी, सही है. तो सिस्ट बन सकती है किडनी के अंदर, किडनी स्टोन्स है आहिस्ता आहिस्ता, और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन चल रही है, और बहुत ज्यादा सिवियर किस्म की हो रही है, तो इसकी वजह से भी आपका किडनी डिजीज हो सकती है. सो दिस वाज अबाउट द किडनी फेलियर. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हार्ट डायलिसिस, और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है. Thank you guys for watching this video. If you have any queries, go down to the comment section and comment, or you can text on Instagram as well. Thank you once again for watching this, and do like my channel, subscribe my channel, and share my videos with your friends and family.